प्रिय छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1। निम्न समीकरणों के युग्मों समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिएगा। यानी कि ये कोई समीकरण दी गई है डेसिमल के रूप में, ठीक है। इसको सरल करके रैखिक समीकरण बना के यहाँ पे इनको हल करना, एक्स वाई के मान निकालने हैं। बहुत ही आसान है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, करते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इधर और इधर ये दो समीकरणें दी गई है, एक ये। इधर और इधर क्या समानता है? सबसे पहले इधर भी x बटे में दिया गया है, y बटे में दिया गया है, इधर भी, ठीक है। सबसे पहले इसको हम बटे का चक्कर ख़त्म करेंगे x के, यानी कि 1/x यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी, 1/y यहाँ भी, 1/y यहाँ भी है। तो ये सिमिलरिटी यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। तो हम क्या मानेंगे, माना 1/x बराबर a मान लेते हैं और 1/y बराबर b मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ये चीज़ यहाँ पे हमने एज्यूम कर ली। तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा, 1/2 तो जू का तू रहेगा, 1/2 जू का तू। तो 1/x बराबर हमने ये मानना 1/2 इंटू ए, ठीक है जी, प्लस 1/3 जू का तू, 1/y बराबर हमने b माना तो b बराबर 2 के, ठीक है। इसी प्रकार ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 a प्लस 1/2 b बराबर 3, ये आया। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, यहाँ पे सरल कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। यहाँ पे इस चीज़ को हम सरल कर लेते हैं। सरल करने पे हमको क्या प्राप्त होता है, इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेने पे क्या आएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा इसका। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये 3a प्लस 2b बराबर कितने के, 2 के। इसी प्रकार ये इधर गुणा कर देगा जाके, तो ये कितना हो जाएगा, 3a प्लस 2b बराबर 6 दूनी 12, ये आ गया। अब देख लेंगे इसमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। यहाँ क्या कॉमन आ रहा, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन लेके काट देंगे। हालांकि देख लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो ये समीकरण हमारी एक बन गई। यहाँ पे क्या बन गई, समीकरण 1। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या एलसीएम आ गया हमारे पास, यहाँ आ गया 6 एलसीएम करेंगे तो 2a हो जाएगा, 2a। इसकी इधर करेंगे प्लस 3b बराबर 13/6। इस 6 से ये 6 कैंसिल, तो ये हमको सरलता से प्राप्त हो गए। यहाँ पे 2a प्लस 3b बराबर 13 के, ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगी। अब बहुत ही आसान समीकरण है हमको मिल गई। समीकरण 1 ये, समीकरण 2 ये। अब यहाँ से a b के मान हम नहीं कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो समीकरण है हमको प्राप्त हुई वो ए बी के रूप में प्राप्त हुई है। अब देखेंगे इनमें कोई वेरिएबल समान है या नहीं। कोई भी वेरिएबल समान नहीं दिखाई दे रहा। ये 3a है, ये 2b है, ये 2b है, ये 3b है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो इनको हम समान करें गुणा करके, भाई इसमें 2 से करें, यहाँ 3 से करें, वो थोड़ा प्रोसीजर लंबा हो जाएगा। यहाँ हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, विलोपन विधि यहाँ पे ज़्यादा कारगर नहीं है। हालांकि यदि उससे हम करें, उत्तर उससे भी आने वाला, विलोपन से भी आएगा, प्रतिस्थापन से भी आएगा, ब्रज गुणन से भी आएगा। कोई भी विधि आप लगाओ उत्तर सेम ही आने वाला। लेकिन हम अपनी सुविधा अनुसार देखते हैं कि आसान कौन सी होती है। आसान हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, हमको यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि दिखाई दे रही है आसान। तो इस समीकरण 2 से हम यहाँ पे एक को सेपरेट कर लेते हैं। समीकरण 2 से 2a बराबर कितना, 13। ये इधर जाके माइनस के 3b हो जाएगा, तो a बराबर 13 माइनस 3b बटे 2। ये समीकरण 3 आ गई। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 3 से 1 का मान समीकरण 1 में
एक में रखने पर, समीकरण एक ही है हमारे पास, तो ए बराबर ये रख देते हैं यहाँ पे हम। तो 3 ए का मान कितना है हमारे पास 13 माइनस 3b बटे 2 बराबर 12। इसके अंदर गुणा कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 13 तिया 39 माइनस 3 तिया 9b बटे 2 बराबर प्लस ये भी तो बचा है हमारे पास प्लस 2b भी तो है 2b बराबर 12 2b ये भी तो है ना। ठीक है जी, प्लस 2b बराबर 12 ये आ गया जी। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ एक मान लेते हैं तो एलसीएम 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसकी यहाँ गुणा करेंगे तो ये 39 माइनस 9b, इसकी यहाँ करेंगे 2 दूनी 4b बराबर 12 ये आ गया जी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आगे देखते हैं क्या आता है। 2 तो होगा ही, तो ये इस 2 को हम यहाँ ना पूछा इधर 24 कर लेते हैं, इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया 39 माइनस के 9 भी है प्लस के 4 भी है, तो माइनस के 5 भी बराबर कितने हो जाएगा 12 दूनी 24, ये इधर चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये यहाँ से हमारे पास ये माइनस के 5 भी बराबर कितना होगा 24, ये इधर जाके माइनस का 39 माइनस, तो ये कितना बचेगा 15 माइनस के 5 भी बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर 15 बटे 5, यानी कि b बराबर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 3, तो b का मान 3 आ गया। अब b का मान हम समीकरण 3 में रख लेते हैं, b का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं। b का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये है हमारे पास है b का मान, तो यहाँ से हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3, b का मान क्या है हमारे पास 3 आया हुआ है गुणा 3 बटे 2, तो a बराबर 13 माइनस 3 तिया 9 बटे 2, तो a बराबर कितना 4 बटे 2, तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया 2 आ गया, a का मान 2 आ गया। अब a का मान 2 आ गया, b का मान 3 आ गया, तो ये तो हमारा a के पदों में उत्तर आया। अब हमको a बराबर हमने यहाँ पे क्या मानना था, a बराबर हमने 1/x, b बराबर y बटे 1/y मानना था, तो a b के मान रखने पर तो यहाँ पे रख दे के a बराबर कितना था, a बराबर हमारे पास था 1/x और जी b बराबर था 1/y। ठीक है जी, इसमें रख देंगे a का मान हमारे पास क्या आया, a का मान हमारे पास आया 2, तो 2 बराबर 1/x, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया, x बराबर 1/2, तो ये तो x का मान आ गया। इसी प्रकार b बराबर 1/y है, तो b का मान हमारे पास क्या आ गया 3, तो 1/y, 1/y बराबर 3, तो यहाँ से y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, उल्टा कर देंगे इसको, तो y बराबर 1/3, तो y का मान 1/3 आ गया और x का मान 1/2 आ गया, जो कि हमको यहाँ पे बताना था। सेकंड क्या कहता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको दिया गया है 2 समीकरण दी गई है, एक ये और एक ये। अब सबसे पहले इसमें हम वही देखेंगे जो पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि क्या सिमिलरिटी है। यहाँ भी बटे में रूट एक्स है, यहाँ भी बटे में रूट एक्स है, यहाँ भी बटे में रूट वाई है, यहाँ भी बटे में रूट वाई है। तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे, माना 1/√x बराबर a
एक तो ये मान लिया इस, और वह 1/√y बराबर b। ठीक है जी, ये दो चीज़ मान ली। इसको हम एक नाम दे देते हैं और इसको हम यहाँ पे दो नाम दे देते हैं। ठीक है जी, समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या प्राप्त होता है, 1/x बराबर तो a मान लिया, 1/y बराबर b मान लिया हमने। तो वो चीज़, ये चीज़ हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास दो तो सिमिलर रहेगा, 1/x बराबर a तो 2a, इसी प्रकार 3 जो का तो रहेगा 1/y बराबर b, 3b बराबर 2। ये समीकरण हमें यहाँ क्या प्राप्त होगी, समीकरण, इसको 3 नाम दे देते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ देख लेते हैं, यहाँ हमको क्या प्राप्त होता है, ये क्या हो जाएगा, 4a माइनस 9b बराबर -1। ठीक है जी, इससे हम यहाँ पे 4, समीकरण नंबर 4। ठीक है जी, तो ये हमको यहाँ पे प्राप्त हुई। अब यहाँ से ए बी के हम मान निकाल लेंगे और जो ए बी के मान निकलेंगे वो यहाँ रख देंगे हम। तो यहाँ से हमको एक्स वाई के मान प्राप्त हो जाएंगे, वो देखेंगे कि कैसे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि सिमिलरिटी कुछ दिखाई दे रही है या नहीं। यहाँ और यहाँ हमें कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं, बिल्कुल। यहाँ देखो, यहाँ 2a है, यहाँ 4b है। यदि यहाँ मैं 2 से गुणा करके और इसमें से घटा दूँ तो ये कट जाएगा। ठीक है जी, यहाँ 3b है, यहाँ 9y है। यदि मैं यहाँ 3 से गुणा कर दूँ के इसमें जोड़ दूँ तो ये जब भी कट जाएगा। तो सबसे आसान हमारे लिए क्या रहेगा, जोड़ना आसान रहेगा। समीकरण 3 में हम 3 से गुणा करके समीकरण 4 में जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 4 में जोड़ने पर कर देते हैं जी। इसमें 3 से गुणा करते हैं सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6a प्लस 3 तिया 9b बराबर 3 दूनी 6। ये समीकरण हमारे पास 5 होगी और ये वाली हम इसमें जोड़ देते हैं 4। ठीक है, ये हमारे पास है, ये वाली हम यहाँ रख देते हैं। तो 4a माइनस 9b बराबर -1। जोड़ देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पे चिन्ह जो के तो रहते हैं, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा। 9b प्लस के है, 9b माइनस के है, तो ये जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10a, 6 और 4 10a बराबर क्या हो जाएगा, -1 है, प्लस के 6 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, हमारे पास ये हो जाएगा 5 बचेगा प्लस के। तो 10a बराबर 5, 10a बराबर 5, तो a बराबर यहाँ हमारे पास 5 बटा कितने हो जाएगा, 10। तो यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा, 1/2। a बराबर यहाँ पे 1/2 प्राप्त हुआ। अब a का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं, 4 में रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, तो वहाँ से हमको b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो a का मान हम समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। a का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं जी। समीकरण 3 ये है हमारे पास, तो समीकरण 3 में रख देते हैं यहाँ से हम। ठीक है जी, समीकरण 3 ये है ना, तो 2a का मान कितना हुआ, 1/2 गुणा 1/2 प्लस 3b बराबर 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये क्या बचा, 1, 3b बराबर 2। ठीक है जी, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि 3b बराबर 2 माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास ये b है, वही हमारे पास 3b बराबर कितना प्राप्त हुआ, 1। तो b बराबर 1/3, तो b का मान 1/3 आ गया। अब ये मान a और b के मान हम यहाँ पे रख देते हैं। a व b के मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर a व b के
मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 1/√x बराबर ए का मान हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 1/2। तो यहाँ से हम इसको उल्टा करके लिखेंगे तो √x बराबर कितना, 2/1 हो जाएगा ये। ठीक है जी। तो अब हम इसका दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे, x का वर्ग बराबर 2 का वर्ग बराबर ये तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 4। x का मान 4 आ गया यहाँ पे। अब समीकरण 2 में रख देंगे b का मान, समीकरण 2 से 1/y बराबर कितना, b का मान 1/3 ये अंडर रूट में है। अब इसको उल्टा करके लिख लेंगे तो √y/1 बराबर 3/1, यानी कि √y बराबर कितना, यहाँ दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो √y का वर्ग बराबर 3 का वर्ग, तो रूट वर्ग से रूट कट जाएगा तो हमारे पास y बराबर कितना होगा, 3 का वर्ग 9। तो y का मान 9 आ गया यहाँ पे और जी x का मान 4 आ गया, जो कि हमको यहाँ पे बताना था। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इसके यहाँ दिया गया है 4/x प्लस 3y बराबर 14, 3/x माइनस 4y बराबर 23। अब देखिए इसमें ये तो आपका फ्रैक्शन में दिया गया है, ये तो क्या है, फ्रैक्शन में दिया गया है, लेकिन ये सही दिया गया है बिल्कुल। लेकिन क्या करेंगे, देखो इसमें क्या सिमिलरिटी है, यहाँ बटे में x है, यहाँ बटे में x है, यहाँ गुणा में y है, गुणा में y है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हम इसको 1/x बराबर a मान ले और इसको जू का तू छोड़ दे, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यदि इसको a मान लिया तो इसको b मानना पड़ेगा, क्योंकि a b में जब भी बनेगा ये, ठीक है, a b में इक्वेशन बनेगी तभी सोल्व करने में आसान लगेगी, वरना a और y में बन जाएगी, जो कि ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/x माना 1/x बराबर a मान लिया यहाँ पे। ठीक है जी, एवं 1/x बराबर तो a मान लिया और y बराबर b मान लेते हैं, क्योंकि y यहाँ भी और y बराबर b रखने पर रख लेते हैं जी इनमें समीकरणों में। अब देखिए 4 तो जो का तू रहेगा, क्योंकि 1/x बराबर a मानना, तो ये कितना हो जाएगा, 4a प्लस y बराबर b मानना, तो ये कितना 3b हो जाएगा बराबर 14। ये समीकरण 1 आ गई हमारे पास बहुत ही आसानी से। समीकरण 1 थोड़ा सा दूर को लिख देते हैं, ऐसे समीकरण नंबर 1 आ गई है। इसी प्रकार इधर बात करेंगे, इधर हमारे पास क्या आएगा, 1/x बराबर a मानना हमने, तो ये 3 तो जो का तो 1/x बराबर a 3a माइनस y बराबर b मानना, तो 4b हो जाएगा ये, और ये बराबर 23। ये समीकरण नंबर 2 बनेगी। अब यहाँ से a और b के मान निकालने हैं, और a और b के मान निकालने के बाद यहाँ पे रख देंगे हम वो x और y के पदों में निकाल लेंगे उनके मान फिर। ठीक है, जैसा कि पहले से करते आ रहे हैं हम। अब सबसे पहले देखें यहाँ और यहाँ क्या समानता है। यदि कुछ समानता हमको यहाँ और यहाँ दिखाई देती है तो हम उसी हिसाब से कौन सा यहाँ पे रूल लगाएंगे वो अपने हिसाब से हम देखते हैं। हालांकि कोई सा भी रूल लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सवाल में नहीं कहा गया कि कौन सा रूल लगाना, अपने हिसाब से x और y के मान यहाँ पे हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे यदि मैं देखो प्रतिस्थापन विधि की बात करूँ तो प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे हम लगा सकते हैं, लेकिन विलोपन की बात करूँ तो ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि लगा लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से ले लेते हैं। समीकरण 2 ये है हमारे पास, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं हम। यहाँ
ए को, तो 3a बराबर कितना होगा 23, और ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा +4b हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास a बराबर कितना 23 + 4b/3, ये समीकरण नंबर 3 आ गई। अब a का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लेते हैं जी, समीकरण 1 ही है हमारे पास। तो ये क्या होगा 4a का मान कितना है हमारे पास 23 + 4b/3 + 3b = 14। ठीक है जी। अब इसकी गुणा अंदर कर लेते हैं। 23 चौक 92 + 4 चौक 16b/3 + 3b = 14। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ एक मान के। ठीक है, तो ये हमारे पास एलसीएम तो 3 ही आएगा। ये इधर कितना हो जाएगा 92 + 16b और जी ये कितना 9b + 9b बराबर कितने के हो जाएगा हमारे पास 14 के। ठीक है जी। तो ये होगा, तो यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे गुणा में, तो ये हो जाएगा 92 + 16b और 9b 25b बराबर कितना 14×3 42। ठीक है जी। ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 25b बराबर 42 - 92, 42 - 92, तो 25b बराबर कितना आ गया हमारे पास 42 माइनस के 92 है तो प्लस के 50 बचेंगे 50। तो यहाँ पे हमारे पास ये b बराबर आ गया हमारे पास 50/25, अर्थात b बराबर हमारे पास आ गया 1/2। ठीक है जी। ये कहीं का आ गया, ये माइनस का है भाई, माइनस का बचेगा तो माइनस के 50 है तो माइनस का 1/2 आ गया हमारे पास। ठीक है जी। तो ये b का मान माइनस का 1/2 आ गया। ठीक है जी, आगे काम आएगा ये। अब b का मान हम समीकरण 3 में रख लेते हैं, यहाँ से a का मान निकल जाएगा। b का मान समीकरण 3 में जी 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये है हमारे पास, तो a बराबर 23 + 4b का मान क्या आया माइनस के 1/2 जी। ठीक है, बटे 3। तो a बराबर हमारे पास क्या आ गया जी 23 प्लस ये कितना हो गया 4 से 2 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है जी। तो ये माइनस के 2 हो जाएगा जी, माइनस गुणा करेगा -2। ठीक है जी। तो ये हमारे पास -2 आ गया। ठीक है जी। तो ये बटे 3 भी है जी। ठीक है, -2। ठीक है जी। 5 दूनी 1 मिनट, यहाँ पे हमने जो है ना गड़बड़ कर दी। ये जो है ना b का मान -2 आएगा जी। ठीक है जी, थोड़ा सा देख लीजिए। 25 दूनी 50, तो यहाँ -2 रखेंगे आप। ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा माइनस के कितने हो जाएगा 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ये 4 दूनी 8, ये -8 हो गया जी। ठीक है। अब ये a बराबर कितना आ गया हमारे पास, a बराबर 23 में से 8 जाके 15 बच गए जी, 15/3। तो a बराबर हमारे पास कितना आ गया जी 5, 3 पंजे 15, 5। अब a और b के मान हम यहाँ पे रख लेंगे, a व b के मान यहाँ पे रख लेंगे। इनको हम मान लेते हैं, यहाँ पे रख लेंगे a व b के मान, x व y के रूप में लिखने पर लिख देते हैं जी। तो 1/x बराबर a था जी, 1/x बराबर a का मान कितना आया जी 5 आया, 5।
अब हम x का मान यहाँ पे निकाल लेंगे तो x का मान 1/5 आ जाएगा जी। x बराबर तो 1/5 आएगा। इसी प्रकार हम यहाँ से y का मान निकाल लेंगे तो y बराबर क्या था जी, y बराबर तो b था और b बराबर हमारे पास -2 आया। ठीक है, b बराबर -2 आ गया और x बराबर 1/5 आ गया, जो कि हमको यहाँ पे ज्ञात करना था। x y के मान हमारे पास आ गए। अब बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ पे हम इसके 5वें क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन हमने इसका छोड़ दिया क्योंकि चौथा क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम उदाहरण में आपका दिया गया है, उदाहरण नंबर 18 में दिया गया है, तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। 5वें क्वेश्चन की बात करेंगे इसकी डायरेक्ट हम यहाँ पे। ठीक है, आप चौथा क्वेश्चन उदाहरण से कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है जी। अब आपको ये दिया गया है, इस तरह से दिया गया है 5वां 5th क्वेश्चन, 7x - 2y बटे xy बराबर 5, 8x + 7y बटे xy बराबर 15, ये दिया गया है। अब देखिएगा इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। ठीक है जी, लॉजिक आपकी समझ में आ गया तो तुरंत देखिएगा इसमें क्या, हम इसको तोड़ तोड़ के लिखेंगे, थोड़ा सा सरल करेंगे, यानी कि 1-2 लाइन इसमें बढ़ेगी बस, हालांकि सब कुछ सेम होगा ऐसा का ऐसा ही। इसको हम ऐसे लिखेंगे 7x बटे xy - 2y बटे xy बराबर 5, ऐसे लिख लेते हैं जी। बताओ कोई दिक्कत है ऐसे लिखने से? अब कोई दिक्कत नहीं, तो x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 7 बटे y - 2 बटे x बराबर 5। अब बिल्कुल ऐसा ही बन गया सवाल। इसी प्रकार यहाँ पे लिख लेंगे हम इसको 8x बटे xy प्लस 7y बटे xy बराबर 15। ठीक है जी, x से x कैंसिल हो गया, y से इस y से ये y कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ये 8 बटे y प्लस 7 बटे x बराबर 15, ये बचा जी। अब इसको x वाला x y को सही से लिख लेते हैं, x को शुरू में लिखते हैं, y को बाद में, तो -2 बटे x प्लस 7 बटे y बराबर 5। ठीक है जी, तो ये हमारे पास समीकरण 1 प्राप्त होगी हमें। ठीक है जी, इसी प्रकार इसको लिख लेते हैं 7 बटे x, ठीक से 7 बटे x प्लस 8 बटे y बराबर 15, ये समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं इसको। ठीक है जी, अब इनको हल करना है, बिल्कुल ऐसी समीकरण है जैसी पहले दी गई थी। यहाँ और यहाँ क्या सिमिलरिटी है, 1/x, यहाँ 1/y की सिमिलरिटी है। ठीक है जी, तो हम क्या मानेंगे इनमें, माना 1/x बराबर a, 1/x बराबर a मान लेते हैं, एवं 1/y बराबर b रखने पर रख लेते हैं जी दोनों समीकरणों में। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या होगा, -2a हो जाएगा, ये प्लस 7b हो जाएगा बराबर 5, समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 7a प्लस 8b बराबर 15, समीकरण नंबर 4 नाम दे देते हैं जी। कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ और यहाँ देखिएगा, हम a और b के मान निकालने हैं, कोई सी भी विधि लगा लो यहाँ पे, देखते हैं कौन सी आसान हमको पड़ती है। हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्रतिस्थापन विधि लगा के आसान पड़ेगा, तो उससे ही कर लेते हैं। हम इसको सेपरेट करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 7b - 5 बराबर, ये इधर आके माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a। ठीक है जी, तो a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 7b - 5, 7b - 5 बटे कितने, 2, ये समीकरण नंबर 5 आ गई थी। अब a का मान हम समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं, a का मान समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं, यानी कि a का मान
समीकरण 4 में रखने पर हमारे पास तो a बराबर ये रख देते हैं हम यहाँ पे। तो 7a बराबर क्या, 7b माइनस 5/2 प्लस 8b बराबर 15। ठीक है जी। अंदर गुना कर लेते हैं, 7 के साथ में गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 49 माइनस 7 पंजे 49b होगा ये, माइनस 7 पंजे 35/2 प्लस 8b बराबर 15। ये आ गया जी। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं इनका। एलसीएम क्या, 2 आएगा जी। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो 49b माइनस कितना 35, और जी ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16b प्लस 16b बराबर कितने के, 15 के। अब क्या होगा जी, अब इसको यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये कितना 49b और प्लस 16b कितने हो गए, 65b। 65b बराबर कितने हो जाएंगे, ये इधर गुणा कर लेगा, 65b प्लस माइनस 35 भी तो है जी, बराबर कितने, 15 दूनी 30। तो ये होगा जी, तो 65b बराबर 30, ये इधर जाके प्लस के 35 हो जाएंगे। तो 65b बराबर कितने, 65 हो गए जी। तो b बराबर 65/65। तो यहाँ से b का मान क्या आ गया जी, b बराबर 1 आ गया। b का मान 1 आ गया जी। ठीक है जी। अब b का मान हम समीकरण 5 में रख लेते हैं, तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा। b का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रख देते हैं जी। समीकरण 5 ये है, तो a बराबर 7b 1 है जी, माइनस 5 कितना 2 जी। तो कितना a बराबर 7 माइनस 5/2। तो a बराबर कितना, 5 जाके 2 में से 7 में से 5 जाके 2/2, यानी कि a बराबर 1 आ गया जी। a का मान 1 आ गया और b का मान भी 1 आया यहाँ पे। ठीक है जी। अब a और b के मान हम यहाँ पे रख देते हैं जी। ठीक है, a व b के मान, a व b के मान x व y के पदों में। ठीक है जी, पदों। तो 1/x बराबर a, यानी कि a का मान 1 है। तो x बराबर 1 आ गया जी यहाँ पे हमारे पास, x बराबर 1। ठीक है जी। इसी प्रकार यहाँ पे 1/y बराबर b था, तो यहाँ से b का मान 1 है जी। ठीक है, बराबर क्या आ गया, y बराबर भी 1 आ गया। तो x का मान भी 1 आ गया जी, y का मान भी 1 आ गया। तो यही हमको यहाँ पे निकालना था, x और y के मान 1 आ गए। अब बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6x प्लस 3y बराबर 6x समीकरण है। 2x प्लस 4y बराबर 5xy। अब देखिएगा, जो इससे पहला सवाल था ये थोड़ा सा उससे अलग है, होना बिल्कुल ऐसे ही, बस 1-2 लाइन बढ़ने वाली है। वो कैसे, थोड़ा सा सरल करते हैं इसको, देखें कैसे करते हैं वो देख लेंगे यहाँ पे। अब ये इधर xy है, तो हम इसको इधर भाग में ले आते हैं। कैसे देखिए, ऐसे 6x प्लस 3y बटे xy बराबर 6। अब देखिए पिछले सवाल जैसा बन गया। ठीक है जी। इस प्रकार इसको भी ऐसे 2x प्लस 4y बटे xy बराबर 5। अब इनको हल कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है जी। कैसे, तोड़ तोड़ के लिखेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे अलग अलग। 6x बटे xy प्लस 3y बटे
एक्स वाई बराबर 6। ठीक है जी। अब इस x से ये x कट गया, इस y से ये y कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 6/y प्लस 3 बराबर 6। ठीक है। अब इसको x वाले को इधर y वाले को इधर लिख लेते हैं। 3/x प्लस 6/y बराबर 6। ये समीकरण 1 आ गई जी हमारे पास। इसी प्रकार यहाँ पे कर लेते हैं, इसको तोड़ के अलग अलग लिख लेते हैं। 2x/xy प्लस 4y/xy बराबर 5। तो इस x से x कैंसिल, इस y से y कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 2/y प्लस 4/x बराबर 5। ठीक है जी। तो ये हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, इसको यहाँ। तो 4/x प्लस 2/y बराबर 5। ये समीकरण आ गई हमारे पास 2। ठीक है जी। अब इनको हल करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या सिमिलरिटी है? बटे में x है, इसके बटे में x है, इसके बटे में y है, इसके बटे में y है। तो क्या मानने है, वही पहले सवाल की तरह ही करेंगे। माना 1/x बराबर a एवं 1/y बराबर b। ठीक है जी। ये चीज़ मान ली हमने यार इन दोनों समीकरणों में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3a हो जाएगा, क्योंकि 3 तो जोगा तो 1/x बराबर है, तो 3a। इसी प्रकार 6 जोगा तो 1/y बराबर b मानना, तो 6b बराबर 6। ठीक है जी। तो ये समीकरण नंबर हम इसको 3 नाम दे देते हैं। ठीक है। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगी 4a प्लस 2b बराबर 5। ये समीकरण नंबर 4 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे a और b के हमको मान निकालने हैं। ठीक है जी। वो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, और थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हमें क्या है कुछ कॉमन दिखाई दे रहा, 3 कॉमन दिखाई दे रहा, तो 3 बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बचा a प्लस 2b बराबर 6। तो इससे 2 बार कट गया, 3 दूनी 6। तो ये हमारे पास a प्लस 2b बराबर 2। इसको नाम देते हैं 3, और ये होगी 4। अब इसको और इसको हल कर लेते हैं। अब आसान हो जाएगी हल करना। कैसे आसान हो जाएगी वो देख लेंगे हम। अब देखें, यहाँ भी 2b है, यहाँ भी 2b है, घटाने पर हो जाएगी। यानी कि समीकरण 3 को समीकरण 4 से घटाने पर ये वाली समीकरण इसमें से घटा देंगे। ठीक है जी। तो ये तो है ही समीकरण यहाँ पे। ठीक है। अब ये वाली मैं इसके नीचे यहीं रख दूँ, तो ये हो जाएगी a प्लस 2b बराबर 2। ठीक है। घटा देते जी, घटाने पे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस। ये क्या होगा, ये कैंसिल हो गया जी, ये प्लस का ये माइनस का। अब 4a में से एक a चला गया, तो 3 1 बचे। ठीक है जी। 5 में से 2 जाके 3 बचेगा, तो a बराबर 3/3। तो a बराबर हमारे पास क्या आया 1। तो a का मान तो 1 आ गया जी। अब a का मान हम समीकरण 3 में रख लो या 4 में रख लो, कोई सी में भी रख लो। 3 में रखना आसान है, तो 3 में रख लेते हैं। a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये है हमारे पास, a प्लस a का मान कितना आया 1, a के स्थान पे 1 रख दिया, 2b बराबर 2। तो ये कितना आ गया जी, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2b बराबर 2 माइनस 1, 2b बराबर 2 माइनस 1, तो 2b बराबर 1, तो b बराबर 1/2। तो b का मान 1/2 आ गया। ठीक है। अब a और b के मान हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है जी, क्योंकि बराबर a और 1/y बराबर b। तो a व b के मान x व y के पदों में लिखने पर
ए व बी के मान x व y के रूप में लिखने पर लिख देते हैं जी। 1/x बराबर ए, 1/x बराबर ए का मान हमें क्या निकालना है यहाँ पे 1, तो यहाँ से x का मान कितना है, x बराबर 1 आ गया जी। ठीक है, x बराबर 1 और 1/y बराबर b का मान हमने कितना निकालना 1/2। अब जब इसको उल्टा करेंगे तो y/1 और जी 2/1, तो y बराबर कितना आ गया जी 2। y का मान 2 आ गया और x का मान 1 आ गया, जो कि हमको यहाँ पे निकालने थे। यहाँ पे इसके 7th नंबर क्वेश्चन की बात है 10/x + y + 2/x - y बराबर 4, 15/x + y - 5/x - y बराबर -2। ये इस प्रकार से दिया गया है क्वेश्चन। सबसे पहले देखेंगे कि इनमें क्या समानता है, वो देख लेंगे। भाई ये है, ये पहले वाला पार्ट है इसका और इसका, इसमें क्या समानता है वो देख लेंगे। यहाँ पे बटे में x + y है, यहाँ भी बटे में x + y है। यहाँ देखेंगे दूसरे वाले में, यहाँ भी बटे में x - y है, यहाँ भी बटे में x - y है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले बटे में x या y था, अब बटे में x + y x - y ये आने लगे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, माना 1/x + y बराबर a रख लिया। यहाँ पे हमने इसको 1 नाम दे दे और 1/x - y बराबर b रख लिया। ठीक है जी, इसको 2 नाम दे देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये आगे काम आने वाले हैं। ठीक है जी, ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्वेश्चन, लेकिन है बहुत आसान। देख लेंगे अब कैसे। तो ये 1/x + y तो हमने a मान लिया, तो 10 तो जू का तू रहेगा 10, और इसका मान a आ गया, तो 10a + 2 जू का तू रहेगा। 1/x - y बराबर b मानना हमने, तो ये 2b हो जाएगा बराबर 4। ठीक है जी, तो यहाँ पे देख लेंगे कि क्या कॉमन दिखाई दे रहा है कुछ, तो कुछ जो भी कॉमन हो वो निकाल सकते हैं। हालांकि ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, कॉमन क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो 2 कॉमन दिखाई दे रहा है सारे में, तो 2 बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 2 बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचा 5a + b बराबर 4। ये 2 से 2 बार कट गया, 2 दूनी 4, तो 5a + b बराबर 2। ठीक है जी, तो ये आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों करा। भाई ये हमने इसलिए करा कि ये और सरल हो जाए, ताकि हमें आसानी पड़े आगे। तो ये हमने समीकरण नंबर 3 आ गई हमारे पास। क्या आ गई, समीकरण नंबर 3। ठीक है जी, इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा सिमिलरली इसी प्रकार 15a, क्योंकि 1/x + y बराबर a है, 15a प्लस माइनस का चिन्ह है ना, -5b, क्योंकि 1/x - y बराबर b है, बराबर -2। ठीक है जी, अब यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये समीकरण नंबर 4 नाम दिया हमने इसको, समीकरण नंबर 4। ठीक है जी, अब इसमें और इसमें क्या समानता है वो देख लेंगे। कुछ समानता हो तो ठीक है, अगर समानता नहीं है तो कुछ और तरीका अपनाएंगे। देखिए यहाँ 5a है, यहाँ 15b है। ठीक है, यदि मैं इस समीकरण में 3 से गुणा करके, ठीक है, इसमें से घटा दूँ तो ये कट जाएंगे, यहाँ से b का मान निकल जाएगा। लेकिन गुणा क्यों करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे सिंगल टर्म भी है हमारे पास। ठीक है जी, सिंगल b है, तो यहाँ से हम इसको प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं, जो कि आसान पड़ेगा। तो समीकरण 3 से b बराबर कितना होगा, 2 - 5a। ये समीकरण नंबर 5 आ गई हमारे पास। ठीक है जी, अब b का मान
समीकरण 4 में रख लेंगे। b का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 ये है हमारे पास, ठीक है जी। तो हम b का मान रख देंगे, तो ये क्या होगा 15a माइनस 5b, b के स्थान पे रखेंगे हम 5b यानी कि 2 माइनस 5a, ठीक है जी, बराबर माइनस के 2, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या होगा 15a माइनस अंदर गुणा कर लेंगे इसकी, तो ये 5 दूनी 10, हम माइनस की माइनस में गुणा करेंगे प्लस कितने हो गए 5 पंजे 25a बराबर माइनस के 2, ठीक है जी। अब प्लस के 15a है प्लस के 25a है तो 40a होगा, ये 40a बराबर कितना माइनस के 2, और ये इधर कितने का माइनस का, इधर जाके प्लस का हो जाएगा प्लस 10, तो ये हमारे पास क्या होगा 40a थोड़ा सा ठीक से 40a बराबर कितना 8 आ गया, तो a बराबर कितना आ जाएगा 8/40, 8 पंजे 40, तो a का मान कितना आ गया, a का मान 1/5, a का मान आ गया जी 1/5। अब a का मान हम समीकरण 5 में रख लेते हैं, ये यहाँ तक तो ख़त्म हो गया था। a का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 ये है हमारे पास, तो यहाँ से b का मान निकल जाएगा, तो b बराबर कितना आ गया 2 माइनस a का मान कितना 1/5, 5 गुणा 1/5, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया जी, तो b बराबर 2 माइनस 1, यानी कि b का मान यहाँ पे क्या आ गया b बराबर 1, b का मान 1 आ गया, ठीक है जी, और a का मान 1/5 आ गया। अब a और b के मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर a व b के मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, समीकरण तो जी, तो ये कितना 1/x प्लस वाई बराबर a का मान कितना निकला 1/5, तो यहाँ से हमें क्या निकला सीधा करके लिख देंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना 5 आ जाएगा। ये समीकरण, इसको क्या नाम देंगे, समीकरण 5 तक आ गई थी हमारे पास, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 6, क्योंकि ये यहाँ से एक्स वाई के मान निकलेंगे, ठीक है। अब समीकरण 2 से 1/x माइनस वाई बराबर b का मान कितना 1, या 1/1 लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर 1 आ गया, ये समीकरण हमारे पास 7 आ गई जी, समीकरण 6 और 7। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को जोड़ दो, क्योंकि जोड़ने पे y कट जाएगा, जोड़ देते हैं यहाँ पे हम दोनों को, ठीक है जी, जोड़ने पे y कट गया, x और x 2x बराबर कितना आ गया 6, 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2 यानी कि x बराबर 3, तो x का मान 3। अब x का मान समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो, x का मान समीकरण किस में 6 में रख दो जी, समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 ये है हमारे पास, तो x बराबर 3 आया, x के स्थान पे 3 रख दिया, प्लस y बराबर 5, ये आ गया जी, तो y बराबर 5, ये इधर माइनस का हो जाएगा जाके 5 माइनस 3, तो y बराबर 3, तो y का मान 3 मिला और x
एक्स का मान भी नहीं, वाई का मान 2 आएगा भाई, 5 में से 3 जाकर 2 बचेगा ना। वाई का मान 2 और एक्स का मान 3, जो कि हमको यहाँ पे निकालना था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, जो कि अंतिम क्वेश्चन है इसका। हमको ये दिया गया है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे वही बात, सिमिलर देखेंगे इनमें क्या क्या समानता है, सिमिलरिटी क्या क्या है। अब देखिए, इसके बटे 3x प्लस वाई है, इसके बटे 3x प्लस वाई है, इसके बटे 3x माइनस वाई है, इसके बटे 3x माइनस वाई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/, माना 1/3x प्लस वाई बराबर a रख लिया, इसको नाम दे देते हैं एक समीकरण। और 1/3x माइनस वाई बराबर b, इसको नाम दे देते हैं हम 2। ठीक है जी, ये रख लिया, यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, a हो जाएगा, ये प्लस ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, क्योंकि इसका मान b मान लिया हमने, बराबर 3/4। अब ये 4 इधर भाग में, इधर गुणा में चला जाएगा, तो ये गुणा में लिख देते हैं। तो 4a प्लस 4b बराबर 3, ये समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं इसको। ठीक है जी, इसी प्रकार यहाँ देख लेते हैं हम, इधर ये कितना हो जाएगा, 1/2a हो जाएगा, 1/2 तो जो का तू रहेगा, और 1/x प्लस वाई बराबर हमने यहाँ पे a मानना। ठीक है जी, तो a माइनस ये कितना हो जाएगा, इसी प्रकार से 1/2 और इसके बराबर हमने क्या मानना, b बराबर -1/8, ये हो गया जी। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन है वो कॉमन निकाल लेते हैं। 1/2 कॉमन, 1/2 अंदर क्या बचा, a माइनस b बराबर -1/8। अब इस 2 से ही 8 कट जाएगा 4 बार, तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, या एक काम करते हैं, हमारे पास क्या बचेगा, एक काम करते हैं, इसको जो का तू लिखते हैं, देखो थोड़ा सा इसको ऐसे ही लिख देते हैं 2। ठीक है जी, इसको यहाँ हम लिख देते हैं 8, या इसको छोड़ो आप, इसको 8 को इधर गुणा कर दो सारे में इसके, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये तो 4a हो जाएगा, नहीं 4 दूनी 8। ठीक है, 8 से गुणा कर दो तो 8a/2 माइनस 8b/2 बराबर -1 ऐसे हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, 4a माइनस 4b बराबर -1 हो गया। तो ये समीकरण नंबर 4 प्राप्त होगी हमको। ठीक है जी, ये समीकरण 4a 4b, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। तो ये समीकरण 3, ये समीकरण 4 है। अब यहाँ से a और b के मान निकालने हैं और यहाँ पे रख देने हैं, तो आसानी से उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं इनमें समानता क्या है। इनमें तो सारी समानताएं है, तो जोड़ने पे ही आ जाएगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 प्लस 4। ठीक है जी, ये वाली इसमें जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 4a प्लस 4b बराबर कितना, 3। जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलते, जो कि तो रहते, कट गया जी। तो ये कितना, 8a बराबर कितना आ गया हमारे पास, ये माइनस का है, प्लस का है, तो प्लस के 2 बचेंगे। तो a बराबर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, a बराबर 2/8, a बराबर 2/8 आ गया जी। ठीक है, तो हम यहाँ पे a बराबर 1/4 लिख लेंगे, a बराबर 1/4, a का मान 1/4 आगा। अब a का मान समीकरण
3 में रख लो या 4 में रख लो, ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दो ए का मान, ये रही समीकरण 3। तो 4 ए के स्थान पर 1/4 रखेंगे हम, प्लस 4b बराबर 3। तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये क्या होगा, 1 + 4b बराबर 3। ठीक है जी, ये 4b बराबर क्या होगा, 3। ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, -2 1 माइनस का हो जाएगा। तो 4b बराबर कितना हो गया, ये हमारे पास 2, 4b बराबर 2। तो b बराबर 2/4, यानी कि b बराबर 1/2 आ गया। b का मान 1/2 आ गया जी। ठीक है, b का मान 1/2 आ गया। ठीक है, अब a व b के मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, a व b के मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, समीकरण 1 व 2 में रख दो। तो 1/3x + y बराबर a का मान क्या है हमारे पास, 1/4। तो यहाँ पे हमें क्या समीकरण प्राप्त होगी, 3x + y, जब उल्टा करके लिख लेंगे, बराबर 4x। ये समीकरण नंबर हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। कहाँ तक आई थी, 4 तक। तो समीकरण 5 ये होगी हमारे पास। इसी प्रकार यहाँ से समीकरण 2 से 1/3x - y बराबर b का मान 1/2 है जी, 1/2। तो यहाँ से हमारे पास 3x - y बराबर कितना, 2 हो गया। ठीक है जी, समीकरण नंबर 6। अब दोनों को जोड़ दो जी, इनको जोड़ दो, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर y कट जाएगा। तो 3 और 3 6x आ गया, 6x बराबर कितना, 6। तो x बराबर 6/6, यानी कि x बराबर 1 आ गया। x का मान यहाँ पे 1 आ गया। अब x का मान हम समीकरण 5 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 ये है हमारे पास 3। x का मान कितना, 1, 3 × 1 + y बराबर 4, यानी कि 3 + y बराबर 4। तो y बराबर 4, ये 3 इधर जाकर माइनस का 3 हो जाएगा, तो y बराबर 1। तो y बराबर भी 1 आया यहाँ पे, और x बराबर भी 1 आया, जो कि हमको यहाँ पे निकालना था। ठीक है जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग इसे 1-2 बार देख लेंगे तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और यहाँ से इस प्रश्नावली से, यानी कि ये जितने 8 क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। इस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपका ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब बात करेंगे अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चनों की यहाँ पे। थैंक यू सो मच।